क्या हाल है मेरा लाल। पिछले दिन हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हमने बेसिक्स पढ़ा था पिछले क्लास में। आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे और स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन टॉपिक है ये बेसिकली 11th वालों के लिए है, जो अभी भी 10th पास करके 11th में गए हैं उनके लिए है, और साथ साथ डिप्लोमा सेकेंड सेम में जिन लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ्स, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा, स्ट्रेट लाइन जो होता है वो सीधे लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, समझते हैं। इसमें तीन तरह के लाइन को हम लोग दिखाते हैं। एक ये तुम्हारा है सीधा लाइन, तो ये जो सीधा लाइन होता है इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं वर्टिकल लाइन। और एक इस तरह का लाइन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक होता है इस तरह से, ठीक है, जो ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, ये झुका हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड लाइन। तो बेसिकली तीन तरह का लाइन हम लोग जानेंगे। एक होता है वर्टिकल लाइन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीसरा होता है इंक्लाइंड लाइन। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे। जो हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है 11th और सेकंड सेम बेसिक मैथमेटिक्स वालों को, वो पढ़ना है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है और स्लोप कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का, इसके बारे में बात करें। समझिए, स्लोप का बेसिकली मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन। स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन। अब ये देखो, ये तुम्हारा एक स्ट्रेट एक लाइन है, तुम्हारा मान लो एक लाइन है। अब ये इस थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ये जो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, इसमें हम लोग निकालते हैं इसका स्लोप, यानी कैसे इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है, किस तरह से इंक्लाइंड है, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालने का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, स्लोप को बेसिकली हम लोग m से डिनोट करते हैं। स्लोप को पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किससे डिनोट करते हैं, m से। और स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। ये सबसे पहला फॉर्मूला है स्लोप निकालने का। जब थीटा गिवन होता है, थीटा गिवन है, ये लाइन कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ये दिया हुआ है, तब इसमें हम लोग स्लोप m बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब हमको बोला कि बताइए इसका स्लोप क्या होगा, तो उस लाइन का जिसका थीटा 60 डिग्री है उसका स्लोप tan 60 डिग्री हो जाएगा, यानी √3। यानी इसका जो वैल्यू है स्लोप का वो आ गया m बराबर √3 में। आंसर हो गया, समझ में आ रही बात। इसी तरह से अगर मान लो कि कहीं पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है थीटा बराबर है 135 डिग्री, तो m बराबर क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। 135 को हम क्या लिखते हैं, 180 माइनस 45, tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस 45 मतलब 130, 135, 180 माइनस 45 करोगे यानी tan 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में कुछ भी माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस tan 45 डिग्री। ये जो माइनस tan 45 डिग्री आया है इसका मतलब -1 तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। तो ये स्लोप निकालने का बेसिकली पहला फॉर्मूला होता है जिसमें एंगल गिवन होता है, ठीक। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें दो एंड पॉइंट गिवन होता है। इससे पहले वाले में स्लोप गिवन था, यानी थीटा गिवन था। बेसिकली हमने स्लोप निकाला था, थीटा हमको दिया होता है, इंक्लिनेशन दिया होता है। इस वाले में क्या दिया हुआ है, इस वाले में हमको दिया हुआ है ax1 y1 यानी एंड पॉइंट दिया हुआ है, और b का एंड पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। अब कोई स्ट्रेट लाइन है उसका दो एंड पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। अब इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, तो इसमें स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली स्लोप निकालने का, जिससे हम लोग कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो कोई एक लाइन दिया हुआ है, मेरा ए बी यही लाइन है, इसमें बोल रहा है क्या कि 5 है, -3 है, 4 है और 7 है। बोल रहा है कि स्लोप फाइंड कीजिए। तो हमको ये पता है कि मेरा x1 y1 है, x2 y2 क्या है, तो जब हम स्लोप निकालेंगे इसका तो फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1। y2 कितना है, 7, माइनस माइनस प्लस 3 बटा
x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, x1 कितना है 5 माइनस 5, यानी कितना आ गया 10 बटा -1 यानी -10 इसका स्लोप हो गया। तो स्लोप निकालने के लिए बेसिकली y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का जब 2 पॉइंट गिवन हो तब। और बात करते हैं, बोलता है कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर 2 लाइन तुम्हारा पैरेलल दिया हुआ है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, तब क्या होता है, बोलता है कि अगर 2 लाइन पैरेलल है, ये तुम्हारा L1 है और ये L2 है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब L1 L2 के पैरेलल होगा, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो M1 M2 के बराबर होता है। M1 किसके बराबर होता है, M2 के, यानी स्लोप ऑफ वन फर्स्ट लाइन स्लोप ऑफ सेकंड लाइन के बराबर होगा जब L1 L2 के पैरेलल होगा। तो 2 लाइन जब पैरेलल होता है तो स्लोप बराबर होता है। M1 किसके बराबर है, M2 के बराबर। दूसरा बोलता है कि इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, देखो एक लाइन है L1, दूसरा लाइन है L2, अब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर और L2, तो ये जो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर और L2, इफ L1 परपेंडिकुलर और L2, देन क्या होता है कि M1 यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन -1 के बराबर हो जाता है। तो 2 कंडीशन होता है, जब 2 लाइन पैरेलल होगा, L1 L2 के पैरेलल है तो M1 M2 के बराबर है, यानी दोनों स्लोप बराबर है। जब 2 लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर होता है। ये चीजें याद रखेंगे, जब परपेंडिकुलर होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने में -1 आएगा, और जब पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है किसका, स्लोप ऑफ अ लाइन का। तो स्लोप ऑफ अ लाइन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चंस यानी स्लोप से कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए आता है, जो उसको प्रूफ करना होता है बाय यूजिंग स्लोप। सबसे पहले आएगा तुम्हारा कोलिनियर, बोलेगा क्या कि बाय यूजिंग टू प्रूफ बाय यूजिंग स्लोप, स्लोप का इस्तेमाल करके प्रूफ करना। तो सबसे पहले आएगा क्या कि कोलिनियर प्रूफ कीजिए, एक स्लोप का इस्तेमाल करके कोलिनियर हम जानते हैं एक लाइन पे जब 3 पॉइंट होता है A, B और C, तब वो कोलिनियर कहलाता है। तीनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, आपका काम क्या है कि सबसे पहले स्लोप निकालेंगे AB का, स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकालेंगे और उसको बराबर दिखाएंगे स्लोप ऑफ BC के, स्लोप ऑफ BC के बराबर दिखाएंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे AB का स्लोप निकालेंगे, फिर BC का स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, उससे स्लोप निकाल लेंगे और दोनों के स्लोप को बराबर दिखा लेंगे। जब दोनों का स्लोप बराबर होगा तो दैट मीन्स AB BC के पैरेलल होगा, स्लोप बराबर हो गया, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि AB पैरेलल है BC के। अब AB BC के पैरेलल है, B दोनों में कॉमन पॉइंट है, देखो AB BC दोनों का स्लोप बराबर मतलब दोनों पैरेलल हो गया, और साथ साथ B इज अ कॉमन पॉइंट। अब ये तभी पॉसिबल है जब ABC एक स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज B तो कभी कॉमन नहीं होगा, अगर कॉमन हो जाएगा तो पैरेलल नहीं होगा। सो ABC आर कोलिनियर। इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं कोलिनियर बाय यूजिंग स्लोप। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ABC को कोलिनियर प्रूफ कीजिए बाय यूजिंग स्लोप, तो आप इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले AB का स्लोप निकालेंगे, फिर BC का स्लोप निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, और अगर वो दोनों बराबर आ गया तो दैट मीन्स AB BC के पैरेलल है और B जो है वो कॉमन पॉइंट है, इसलिए ABC कोलिनियर है। सेकंड आएगा आपको क्या प्रूफ करने के लिए, तो सेकंड आपको आएगा रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए आएगा। रेक्टेंगल क्या होता है आपको हम अच्छे से जानते हैं कि रेक्टेंगल कहते हैं किसको। अब ये मेरा रेक्टेंगल है ABCD, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर भी होता है और साथ साथ पैरेलल भी होता है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, और ये अपोजिट साइड एक दूसरे के
पैरेलल होता है। अब हमको बाय यूजिंग स्लोप का इस्तेमाल करके करना है। तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, एम से स्लोप को दिखाता है, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे और स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे। अब ये ए बी का स्लोप सी डी के स्लोप के बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब कि ए बी का स्लोप अगर सी डी के स्लोप के बराबर हो गया, दैट मीन्स ए बी सी डी के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हमको ए बी और सी डी का स्लोप बराबर दिखाना पड़ेगा और उसके बाद स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी को बराबर दिखाना होगा स्लोप ऑफ बी सी के। अपोजिट साइड के स्लोप्स को हम लोग पहले बराबर दिखाएंगे और साथ साथ आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में दो साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले तो हमने दोनों को पैरेलल दिखा दिया और साथ साथ ये आपको परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा, यानी इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ एडी, कोई भी दो एडजेसेंट एडी बी सी सी डी या बी सी ए बी, किसी भी दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला, तो आपको एडी का स्लोप निकालना होगा और एबी का स्लोप तो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं और एडी का भी निकला हुआ है, दोनों का स्लोप आपका पहले से निकला हुआ रहेगा। आपको दिखाना है सिर्फ कि एबी एडी के स्लोप को जब आप एबी के स्लोप से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू आती है -1, और अगर इसकी वैल्यू -1 आ गई तो इसका मतलब है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है, और अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम है। तो वही सेकंड मेरा थर्ड जो आता है वो पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम के केस में हम बताया क्या होता है, पैरेललोग्राम के केस में इसी को अगर हम पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं इस तरह से, ए बी सी डी, भाई पैरेललोग्राम भी तो पैरेलल्स होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड इसके पैरेलल होंगे। तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा, दैट मींस ए स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्लोप ऑफ सी डी के बराबर होगा और स्लोप ऑफ ए डी जो है वो स्लोप ऑफ बी सी के बराबर होगा। अपोजिट के स्लोप बराबर है, साथ साथ स्लोप ऑफ एडजेसेंट साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, ए डी का स्लोप ए बी के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 नहीं आएगा, नहीं आया दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर नहीं है, अगर आया तो दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो रेक्टेंगल होता है और परपेंडिकुलर नहीं होता है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे 4th नंबर स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में जब बात कीजिएगा तो स्क्वायर क्या होता है बाबू, स्क्वायर इक्वल होता है चारों साइड और साथ साथ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं इसके, पैरेलल होते हैं, ए बी सी डी। तो इसमें भी सेम काम करेंगे, एकदम सेम एज अ रेक्टेंगल, ये भी एक 90 डिग्री बनाता है। तो सबसे पहले अपोजिट का सब चारों का हम निकालेंगे और अपोजिट को इक्वल दिखाएंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ ए डी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। और साथ साथ इसके साथ साथ आपको ये दिखाना होगा कि जो स्लोप ऑफ ए डी है या स्लोप ऑफ बी सी है, कुछ भी आप लिख सकते हो, स्लोप ऑफ बी सी है उसका मल्टीपल स्लोप ऑफ ए बी के साथ करने पे -1 आ रहा है। अगर -1 आ रहा है तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, -1 नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसी तरह से स्क्वायर को प्रूव करते हैं। अब आते हैं रोम्बस। तो रोम्बस को कैसे प्रूव करते हैं बाबू, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी स्क्वायर की तरह ही होता है, बस उसमें एक चीज होता है क्या, 90 डिग्री नहीं बनाता है, एडजेसेंट साइड 90 डिग्री नहीं बनाएगा। ये भी ए बी सी डी है, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल होता है, सारे साइड से इक्वल होते हैं, बट परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो इसमें भी वही होगा, स्लोप ऑफ ए बी जो है वो बराबर आएगा स्लोप ऑफ सी डी के एंड स्लोप ऑफ ए डी जो है वो बराबर आएगा स्लोप ऑफ बी सी के। बट दो एडजेसेंट साइड यानी स्लोप ऑफ ए बी को अगर हम स्लोप ऑफ बी सी से मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के बराबर नहीं होगा। बराबर हो गया तो स्क्वायर, बराबर नहीं हुआ तो रोम्बस। ये था प्रूफ करने के लिए, यानी स्लोप का यूज करके प्रूफ कैसे करते हैं, इससे क्वेश्चंस आता है। तो आज की वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन में देखा, ये स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला वीडियो बाबू, स्ट्रेट लाइन का ये बेसिक है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन इसी पे डिपेंड करता है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा स्लोप के बारे में, स्लोप क्या होता है, स्लोप अगर पैरेलल है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, और स्लोप का यूज करके कैसे कैसे प्रूफ करते हैं। बच्चा मेरा जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का टोटल
बहुत सारा फॉर्म है इक्वेशंस का जो हम लोगों को पढ़ना है, उन सारे इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों लोग, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।